इतना आसान है। जो 4 चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मुझे सीधे 4 स्टेप करने हैं और मुझे पता चल जाएगा। तो इसी वजह से ये हमारा CGF इंट्रोड्यूस किया गया होगा। अच्छा, फिर इसके बाद फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी होगी, MGF पता चल गया, फिर हमें CGF भी पता चल गया कि क्यों कैलकुलेट करते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी ये हम देखते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होंगे जहाँ पे तुम्हारा MGF एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, चूँकि mxt इज इक्वल टू e⁻tx ये फार्मूला होता है। CGF का जो फार्मूला होता है कप्पा xt बराबर log बेस e mxt। जब मैं MGF नहीं कैलकुलेट कर पाया तो क्या मैं यहाँ पे कुमुलेंस कैलकुलेट कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। जब ये फार्मूला ही नहीं पता है तो मैं इसको भी नहीं कैलकुलेट कर पाऊँगा। तब अगर जो लाया गया है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लाया गया। ये क्या ये होता है, ये हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट होता है। मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भले ही आप कैलकुलेट ना कर पाए बट ये जरूर एग्जिस्ट होगा, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन बना होगा। बट MGF में क्या होगा, बहुत ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कॉमा बीटा, इसका fx लिखेंगे अल्फा बीटा की पावर अल्फा अपॉन में x की पावर बीटा प्लस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, और अल्फ़ा और बीटा जो हमारे रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। हमेशा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, उसके साथ में अगर उसकी रेंज नहीं है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इम्पोर्टेंस समझ लो 10% ही है। जब तक रेंज नहीं लिखोगे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता ही नहीं है। तो पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे MGF नहीं एग्जिस्ट करेगा। T डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें MGF एग्जिस्ट नहीं करेगा। F होगा, इसमें नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला phi xt बराबर या तो mx it लिखें या इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, e⁻ITx